कि डॉकर के कंटेनर में एक ऐप नाम का फोल्डर होगा। डॉकर के कंटेनर में एक ऐप नाम का फोल्डर होगा जहां मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रखी हुई होगी। फिर मैं करवा रहा हूं कॉपी requirements.txt। कॉपी करने का क्या मतलब है कि भाई कॉपी करो, यानी जो एज इट इज यहां पे रखा हुआ है उसको उठाओ, और किसको उठाओ? requirement.txt को। ऑफ कोर्स आपको कोई भी अपना प्रोजेक्ट चलाना होता है, पाइथन का हो, नेक्स्ट.जेएस का हो, पीएचपी का हो, आपको सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज या पैकेजेस चाहिए होते हैं। सही है ना? क्या चाहिए? तो डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज। जो पैकेज जेसन आपने नेक्स्ट.जेएस के टाइम पे देखा, pyproject.toml आपने एजेंट्स एसडीके के टाइम पे देखा। तो यहां पे मैंने लिखा कॉपी requirement.txt। भाई सबसे पहले क्या होगा? मेरी एक डायरेक्टरी बनेगी डॉकर कंटेनर के अंदर, और डॉकर कंटेनर के अंदर जब डायरेक्टरी बन गई तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अपने सामान को शिफ्ट करने लगा हूं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? घर ढूंढते हैं, और घर ढूंढने के बाद अपने सारे सामान की शिफ्टिंग करते हैं। मैंने लिखा कॉपी requirement.txt और यहां पे मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। सही है? अब ये फुल स्टॉप कौन बताएगा? ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? क्या मतलब है इस डॉट का? करंट डायरेक्टरी में इसको लगाओ। वेरी नाइस। मैं क्या कर रहा हूं? कॉपी की मैंने किसको? requirement.txt को, और यहां पे मैंने डॉकर की डायरेक्टरी में, कहां पे? डॉकर कंटेनर के अंदर मैंने कहा कि भाई मेरी बेस में रूट में इसको रखो। अच्छा, ये आप लोगों ने कैसे फिगर आउट किया कि ये requirement.txt मेरे अपने लोकल मशीन की है और ये डॉकर कंटेनर से बात कर रहा है? ये आपने कैसे वेरीफाई? हो सकता है मैं कहता हूं कि ये requirement.txt आपके डॉकर कंटेनर और ये आपकी लोकल मशीन है। सही है? और कौन बताएगा? मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं। कॉपी नाम का एक फंक्शन है। पहली जो चीज लिखी है बकौल आप लोगों के पहली जो चीज है वो हमारी लोकल मशीन से आती है, और दूसरी जो चीज है वो हम अपने डॉकर कंटेनर को टारगेट करते हैं। प्रूफ करें क्यों, कैसे? हैंड रेस करके कौन बताएगा? जी सर आप बताएं। एक सेकंड सर, आप बताएं। हाँ वही मैं कह रहा, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ करें कि ये पहला जो आर्गुमेंट है या पहली जो चीज लिखी है ये हमारे लोकल मशीन की है, दूसरी डॉकर कंटेनर की है। कैसे? आप कुछ कह रहे थे सर, आपके पीछे व्हाइट सलवार में। सही, जबरदस्त, सही। सर आप अग्री करते हैं इस बात से जो इन्होंने कही? इन्होंने कहा कि भाई ये जो फर्स्ट चीज है ये मेरी लोकल मशीन की है और ये सेकंड डॉकर कंटेनर की है, जो आप कह रहे थे। इन्होंने भी सेम बात। इन्होंने आपके सपोर्ट में ये कहा कि भाई ये कॉपी नाम का एक फंक्शन है, और फंक्शन का पहला आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट होता है। जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं, पहला जो आर्गुमेंट होगा हमारी लोकल मशीन का होगा, हमारी लोकल मशीन की चीज को टारगेट करें, दूसरा डॉकर को। आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि आपको अलग कहना था? सही है। यहां से कौन बताएगा? इस टेबल से गलत बताए, टूटा फूटा बताए, आई डोंट केयर, बस बताएं। कोई कॉन्फिडेंट है तो बताएं। ये कॉपी नाम का फंक्शन है। जी सर आप बताएं। सही है, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये बात को आपने दूसरे एंगल से कहा। यहां से कौन बताएगा कि ये जो पहला requirement.txt लिखा हुआ है ये मेरी अपनी लोकल मशीन को टारगेट कर रहा है, और दूसरा डॉट जो है वो डॉकर को टारगेट कर रहा है? जी आप बताएं। एग्जैक्टली। तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए। कॉपी क्या है? मेरे डॉकर का एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। फंक्शन के ऑफ कोर्स हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि फंक्शन के आर्गुमेंट्स होते हैं। सही है? फंक्शन के क्या होते हैं? पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। अब क्योंकि हम ऑफ कोर्स इस कॉपी नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? आर्गुमेंट्स कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? आर्गुमेंट्स। ये पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, फंक्शन वही है जो आप टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ चुके हैं और पाइथन में भी पढ़ चुके हैं। जो चीज पहले लिखी होगी वो क्या होगी? आपके लोकल मशीन, दूसरी होगी आपके डॉकर कंटेनर।
तो ये requirement.txt में आपकी सारी चीजें यहाँ पे आ गई। फिर इसके बाद आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना ली, requirement.txt बना ली, उसको अपने डॉकर कंटेनर में रख दिया। कैसे रख दिया? इस डॉट की वजह से। ऑफ कोर्स जब आपके पास requirement.txt आती है तो आप क्या करते हैं? पिप इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं। जैसे पैकेज जेसन में आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं, ठीक है? npm इंस्टॉल की कमांड आप क्यों चलाते हैं? सपोज करें आपने किसी का प्रोजेक्ट क्लोन किया गिटहब से। अब गिटहब पे आपको पता है कि नोड मॉड्यूल्स नहीं पुश होता, सही है? नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होता, लेकिन पैकेज जेसन की वजह से हमें क्या आइडिया आ जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है या लाइब्रेरीज है, पैकेजेस हैं। अब जाहिर सी बात है उनको हमारे इंस्टॉल भी तो करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? Next.js के केस में npm इंस्टॉल करते हैं, और पाइथन के केस में हम क्या करते हैं? पिप इंस्टॉल करते हैं, और आगे लिखा है कि भाई कैशे वैशे सारा डिलीट कर देना। सिंपल इज दैट। सेम कॉपी जो काम ऊपर कर रहा था, सेम कॉपी जो है वो काम यहां भी कर रहा है। आपने लिखा कॉपी डॉट यानी मेरे रूट, फिर वही बात जो आप लोगों ने कही और बिल्कुल सही कही कि पहली जो चीज होगी वो हमेशा हमारे इसको टारगेट करेगी, लोकल को, दूसरी कंटेनर को। तो यहां पे मैंने कॉपी किया अपने लोकल मशीन के कोड को और दूसरा कंटेनर को। मैंने लोकल मशीन के सारा कोड उठ के कहां चला गया? लोकल मशीन की रूट डायरेक्टरी में। और मैंने कहा एक्सपोज यानी जो मेरा पोर्ट होगा, ऐसी बात है क्या हुआ? जैसे हम काम कहां से करते हैं? मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, मैं आपसे कहता हूं यार नया फोल्डर बनाए, फिर आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, यूपी ऐड फास्ट एपीआई या npm इंस्टॉल xyz, सही है? और फिर आप क्या करेंगे? अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पे भी सेम काम हो। सबसे पहले आपकी वर्किंग डायरेक्टरी बन गई, आपने requirement.txt को कॉपी कर लिया, requirement.txt को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने कोडिंग करना शुरू की, कॉपी डॉट स्पेस डॉट, यानी आपकी रूट डायरेक्टरी से सब उठ के कहां चला गया? डॉकर कंटेनर की रूट डायरेक्टरी में। बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई। का एक सवाल है कि भाई जब कॉपी हम प्रोजेक्ट में सारी चीजों को कर ही रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली अलग से requirement.txt को क्यों कॉपी करें? बड़ा अच्छा सवाल है। ये काम हम किस लिए कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं। वैसे ये काम आप साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, डॉकर की क्लीन प्रैक्टिसेस में यही है कि आप requirement.txt हो या पैकेज जेसन हो, उनको अलग से ही आप कॉपी करें, सही है? ताकि आपकी डिपेंडेंसीज में कोई इशू ना आए। नहीं देखिए होगा क्या, अगर आपने यहाँ पे सब कॉपी डॉट डॉट लिख लिया तो आपकी requirement.txt भी आ जाएगी। अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि जब आप अपना कंटेनर रन करोगे, जब आपका कंटेनर रन हुआ तो आपका एप्लीकेशन का कोड हो जाएगा क्रैश, क्योंकि उसको डिपेंडेंसीज तो मिली नहीं। आपने देखा होगा ना पाइथन में आपको एक एरर आता है नो मॉड्यूल फाउंड का। तो इस चीज से बचने के लिए, एप्लीकेशन के कोड को क्रैश होने के लिए, हम इसको एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं। पैकेज जेसन में भी यही होगा, पैकेज जेसन आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो। आपने यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया, अब आपने पोर्ट चलाया, एक्सपोज किया अपनी एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स हमारा पाइथन का कोड, फास्ट एपी का कोड किस पे चलता है? एक्सपोज 8000 पे। तो हमने लिख लिया एक्सपोज 8000। अगर ये Next.js की एप्लीकेशन होती तो किस पे चलता है? ये 3000 पे। अगर ये पोस्टग्रेस का कंटेनर होता तो वो चलता 54, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 5 ऐसा ही कुछ है, 54 या 57, मैं बोल रहा हूँ इसको 5678 है या 54 समथिंग है, ऐसा ही कुछ है, हम देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये चीज एक्सपोज हो गई। सीएमडी का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और मेरे पाइथन फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को रन करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो ही कमांड यहाँ पे लिखी हुई है जो हम खुद से लिखते थे। यूबीकॉन मेन ऐप होस्ट 40 पोर्ट 8000, सही है? ये कमांड हमने लिख ली। अगर ये हमारा Next.js का प्रोजेक्ट होता तो कमांड क्या होती? npm run dev, सिंपल इज दैट। तो ये हमारी थी डॉकर की फाइल। डॉकर की फाइल से क्या बनता है? इमेज, और इमेज का बनता है कंटेनर। अच्छा ये भी अच्छा सवाल है।
इसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। आपका नाम उमेर भाई का एक सवाल है कि जब हम हर चीज यहाँ पे यूवी यूज कर रहे हैं, हमारा पैकेज मैनेजर क्या है यूवी, और जब यूवी की बारी आती है तो हमारे पास क्या एक चीज अवेलेबल होती है pyproject.toml। क्या चीज अवेलेबल होती है pyproject.toml, और ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के रूट पे भी आप जाएंगे तो आपको वो चीज दिख जाएगी। सवाल इनका ये कि भाई जब हमारे पास हम यूवी यूज कर रहे हैं और pyproject.toml भी है तो फिर यहाँ requirement.txt की क्या जरूरत है? यहाँ pyproject.toml लिख लेते, भाई हम requirement.txt की जगह pyproject.toml स्पेस डॉट लिख लेते तब भी चल जाता। और यहाँ pip इंस्टॉल की जगह जैसे pip इंस्टॉल और npm इंस्टॉल होता है ना, सेम इक्विवेलेंट यूवी की कॉन्टेक्स्ट में होता है यूवी सिंक डॉट, सेम काम करता है। तो भाई का सवाल ये क्यों किया? देखिए डॉकर की टर्मिनोलॉजी में, डॉकर के कॉन्टेक्स्ट में requirement.txt, मेरा भी यही सवाल था रिक्वायर, तो मुझे ये जवाब आया कि requirement.txt और डॉकर जो है वो अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे pyproject.toml और requirement.txt दोनों नहीं। ये इसका भी फिलहाल जवाब ठीक हो गया जी। अब आप जब इसको रन करेंगे, रन करने के बाद इसकी बनेगी इमेज, और इमेज बनाने का क्या तरीका है, हमारे पास यहाँ कमांड भी लिखी हुई है डॉकर बिल्ड, यहाँ इस प्रोजेक्ट के रूट पे ये कमांड भी है डॉकर। ऑफ कोर्स सबसे पहले डॉकर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ये लास्ट वीक ही मैंने कर दिया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं। डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड का क्या मतलब है, हमारा डॉकर जो है वो हमारी सबसे पहले इमेज बनाता है। जब भी आपको इमेज बनानी होती है तो आप क्या करते हैं, डॉकर बिल्ड की कमांड चलाते हैं -t, और इसका नाम है फास्ट एपीआई कंटेनर। सही है, अब कंटेनर बन गया, सॉरी इमेज बन गया, सही है। ये पहली चीज क्या है, डॉकर बिल्ड -t, फास्ट एपीआई कंटेनर इसका नाम है। और आपने कहा भाई करंट डायरेक्टरी में, आखिरी में देखें डॉट सी, करंट डायरेक्टरी में इस चीज को बनाना, और फिर आगे कंटेनर को रन करने की कमांड, ठीक है। ये चीज हमने लास्ट वीक देख ली थी। अब ये काम ये करते हैं, हम नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वहीं पे कंटेनर चलाएंगे, वहीं पे इमेज बनाएंगे, और एक जो आज हमारा नया टॉपिक है बाइंड माउंटिंग्स, उस चीज को भी हम वहीं पे देखेंगे। जी सर, अब बताता हूँ, उसी में बताऊंगा, अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें मैंने अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन की है अपने नेक्स्ट जेएस की प्रोजेक्ट में, तो लगे हाथों हमारे दो काम हो जाएंगे। लास्ट वीक हमने क्या किया, पाइथन फास्ट एपीआई की इमेज बना ली, आज हम अपने नेक्स्ट जेएस की भी इमेज बना लेंगे, सही। तो मैं यहाँ कोई काम ये करता हूँ, देखता हूँ अपने प्लॉट कोड से काम करवाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं मेरा प्लॉट कोड क्या है। वरना अगर ये ज्यादा टाइम लगाएगा, हमें ऐसा लग रहा है ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको फॉर्म प्रोवाइड करता हूं, यू आर इनसाइड अ Next.js app router project. You are a Docker expert, and your task is to create a simple Docker image for my Next.js project. ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे एक चीज लिख ली, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आप Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर हो, आपका काम है एक यहाँ पे डॉकर की इमेज बनाना, मेरे Next.js के प्रोजेक्ट में क्रिएट अ सिंपल डॉकर इमेज। माय गोल इज टू क्रिएट एन इमेज एंड रन अ कंटेनर लोकल। डू नॉट डू एनीथिंग related to production grade Docker। सिंपल है। अच्छा, जो लोग अभी हैं जल्दी से सुन ले, जल्दी से जगह पे बैठे। अभी तक हमने लास्ट क्लास का रिकैप किया है, और अभी हम ये करने जा रहे हैं कि हमने एक Next.js का प्रोजेक्ट बनाया है,
और नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट के अभी हमें डॉकर फाइल बनानी या इमेज बनानी, सही है। सिंपल मैंने ये काम किया, माय गोल इज टू क्रिएट एन इमेज एंड रन अ कंटेनर लोकली, डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्रिएट डॉकर और K8s। K8s का मतलब होता है कुबरनेटिस। हो सकता है ये हमारी डॉकर फाइल में कुछ एक्स्ट्रा काम कर दे, तो जो हमें अभी नहीं चाहिए, हमें सिंपल इसको 4-5 कमांड्स ही चाहिए। मैंने इसको एंटर किया, मेरा प्लॉट कोड चलने लगा, देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये सही काम नहीं करता तो मेरा टास्क और मेरा गोल, मेरा काम ये होना चाहिए था कि मैं इसी को सही करता, बट क्योंकि ऑफ कोर्स हम क्लास में, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, उसमें सब चीजें करनी है, तो अगर ये काम सही नहीं करेगा तो मैं सिंपल जो पहले से ही मेरे पास इमेज रखी हुई बोला काम तो इसने अच्छा कर, वही चेक किया इसने जो हमें चाहिए। जरा इस फाइल को पढ़ें और देखें कुछ इसमें आपको अनहोनी लग रही है या वही सारी चीजें। पहले आप पढ़ लें सुन से। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो डॉकर फाइल है, जो अभी नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के हवाले से क्रिएट हुई है, उसमें पाइथन की जगह नोड जेएस है। सबसे पहली लाइन है लाइन नंबर 2 पे। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, पाइथन का प्रोजेक्ट ये नहीं है। वर्किंग डायरेक्टरी भी इसने क्रिएट की, इसने कॉपी पैकेज जेसन को भी किया, package.log.json को भी किया। फिर इसने npm इंस्टॉल चलाया, वही काम जो हम पहले कर रहे थे। इसने हमारे लाइन नंबर 13 पे हमारे प्रोजेक्ट को भी कॉपी कर लिया, ठीक है। लाइन नंबर 14 पे इसने क्या किया, 15-16 पे इसने क्या किया, हमारे npm की बिल्ड बनाई। जब आप वर्सल पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते थे ना, या आज भी जब कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पे क्या बनती है, बिल्ड बनती है। क्या बनती है? बिल्ड बनती है। कोई भी एरर आता है तो 99.95% जो आपका एरर होता है वो आपकी बिल्ड फेल होने की वजह से ही होता है। एक्सपोज 3000 क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट होता है वो किस पोर्ट पे चलता है, 3000 पे। और यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे जो है वो इसने बना दी कमांड इसकी हमारे सर्वर को चलाने की। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा काम किया, आप आगे जी। सॉरी, हाँ, लेकिन कंटेनर तो हमारा आइसोलेट होता है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा एज डेवलपर कि आप 3000 ही जो है वो चलो, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, डॉकर इग्नोर की फाइल भी बना दी। अच्छा, डॉकर इग्नोर क्या होता है, जैसे आपके पास गिट इग्नोर होता है ना, सॉरी नॉट डॉकर इग्नोर, डॉट डॉकर इग्नोर, और जैसे आपके पास डॉट गिट इग्नोर होता है। डॉट गिट इग्नोर क्या करता है, आपको जो फाइल अपनी गिटहब पे नहीं भेजनी होती ना, वो आप कहाँ रखते हैं, डॉट गिट इग्नोर। तो इसी तरह अगर आपको अपनी कोई फाइल को डायरेक्टरी डॉकर पे नहीं भेजनी ना, तो उसका क्या फाइल का नाम होता है, डॉट डॉकर इग्नोर। आपको क्या नहीं भेजना, डॉट मॉड्यूल्स नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि आपने उसको पैकेज जेसन भी दे दिया और आपने उसको npm run build और इंस्टॉल की कमांड भी दे दी है, तो वो अपना नोड मॉड्यूल्स खुद बनाएगा, अपना कमांड जो है वो खुद चलाएगा। डॉट नेक्स्ट और ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने इसको किया, यस। तो इसने एक अच्छा सा काम कर दिया। और इसने अच्छे बच्चों की तरह क्या किया, मुझे इमेज बनाने की भी एक कमांड दे दी। जो सर अमीन पिछले से पिछली क्लास में आए थे, उन्होंने अपनी रिपोजिटरी भी आपको प्रोवाइड की थी। आप चाहे तो वहां से भी कमांड चला ले, वरना अपने कोडिंग एजेंट क्लाउड कोड से पूछ ले। अच्छा, अगर मैं जो काम क्लाउड कोड में कर रहा हूँ तो वो काम आप अपने क्वेन, जेमिनी CLI, कोडेक्स जो कुछ भी यूज करते हो, आप वो सेम चीज वहां भी यूज कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं क्लाउड पे कर रहा हूँ, क्लाउड इस तरह चल रहा है तो आप बोलो मैं बस तो क्लाउड है, सही। ऐसी कोई इसमें परेशानी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, डॉकर बिल्ड -t next.js है, ठीक है। मैं VS कोड में आया तो आप देख सकते हैं यहां मेरी डॉकर की इमेज, सॉरी डॉकर की फाइल बन गई। मैं अपने टर्मिनल में आया, सही है, और मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर हूं।
लेकिन यहाँ पे बहुत रश हो गया। तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं एक और CMD ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा CMD और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट हूँ। मैंने यहाँ पे कौन सी कमांड चलाई? इमेज बनाने की कमांड चलाई। इसकी कमांड क्या होती है? डॉकर बिल्ड। जब आप कंटेनर चलाएंगे, सॉरी माय बैड, जब आप इमेज बनाएंगे, क्या करेंगे? जब आप इमेज बनाएंगे तो उसकी कमांड क्या होगी? डॉकर बिल्ड -t, सही है, टी ये रहा, और आपकी इमेज का नाम मैंने लिख दिया next.js ऐप क्लास, इतना लंबा नहीं करते, next.js ऐप ही रख लेते हैं, स्पेस डॉट कि भाई करंट डायरेक्टरी में या करंट प्रोजेक्ट की मेरी इमेज का नाम। मैंने किया यहाँ एंटर और मेरे पास क्या हुआ? यहाँ पे एक एरर आ गया। पहले एरर पढ़ते हैं। एरर ड्यूरिंग कनेक्ट। कनेक्ट का क्या मतलब है? और आगे एक और चीज भी लिखी हुई है, ये थोड़ा सा URL को डिक्रिप्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। डॉकर डेस्कटॉप लिनक्स इंजन, इसका क्या मतलब है कि मैंने इमेज की कमांड तो चला दी, लेकिन उसमें मसला क्या आया कि मैंने अपना डॉकर डेस्कटॉप नहीं चलाया। क्या नहीं किया? डॉकर डेस्कटॉप नहीं चलाया। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर डेस्कटॉप ये था, इसको मैंने इंस्टॉल किया, ओ सॉरी इंस्टॉल किया, इसको रन किया। है वो काफी स्पेस भी एक्वायर कर रहा है आपके सिस्टम में। तो देखिए इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। अब ऑफ कोर्स हम कोई डॉकर के लिए खैर आगे जाके अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और जब आप
कि पॉकेट इज एलिजिबल बोले तो ऑफकोर्स आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा क्योंकि जिन जिन टेक्स्ट टैग पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। बट फॉर नाउ सही है, सबके पास तो बजट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो इसका एक एफिशिएंट तरीका ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए, सही है, उसके आपने इमेज बनाई, कंटेनर बनाया, काम चल रहा है, ठीक है। जब वो प्रोजेक्ट आपका हो गया, काम खत्म हो गया, तो आप जो है उस प्रोजेक्ट को वहां से डिलीट कर दें। ऑफ कोर्स वो गिटहब पे तो चीज रहेगी, तो जब भी आपको वो दोबारा काम करना हो अपने प्रोजेक्ट को क्लोन करें, इमेज तो वहां रखी भी ऑलरेडी, तो वो जो है वो आपका कंटेनर वहां से दोबारा बन जाएगा। नंबर 2, भाई इसकी आवाज थोड़ी तेज करेंगे, पहले सही थी, अभी बोले है। अच्छा, दूसरी चीज कि जब आप इमेजेस और कंटेनर्स बनाते हैं ना, आपने अपना प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया, तो कोशिश करें कि आप अपनी इमेजेस और कंटेनर भी जो है वो वहां से रिमूव करें अपने डॉकर डेस्कटॉप से। सही है, जैसे ये मेरे पास इस वक्त डॉकर डेस्कटॉप है, ये इस वक्त डार्क मोड में हो सकता है, आपके पास लाइट मोड में। तो आप जो है वो यहाँ से इमेजेस और अपने कंटेनर्स को रिमूव कर दिया करें, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इमेजेस जो बनती है ना कभी कभी जो है वो काफी स्पेस एक्वायर करती है। ये देखें, ये इमेज है, वहां कौन से लेके तो वहां जीबीस दिखा, तो ये अगर आपकी 2-4 भी इमेज होगी ना तो 5-6-8 जीबी आपका एक्वायर कर लेगी, ठीक है। अच्छा, दो चीजें बोलनी है, एक अपना प्रोजेक्ट रिमूव कर दिया करें, क्योंकि जाहिर सी बात आपका नेक्स्ट जेएस वगैरह प्रोजेक्ट होता है वो नोड मॉड्यूल्स भी काफी स्पेस एक्वायर करता है। और दूसरी चीज कि आप अपना जो है वो इमेजेस और कंटेनर्स इनसाइड द डॉकर कंटेनर भी रिमूव कर दिया करें। तीसरी चीज कि भाई आपके पास डॉकर में जो है ना प्रोन की कमांड होती है, तो किसी कमांड होती है प्रोन की, PRUNE। आप लिखेंगे ना, सर्च करेंगे क्लाउड पे तो आपको मिल जाएगा डॉकर प्रोन, वहां से कंटेनर, इमेजेस, वॉल्यूम सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन देख के कीजिएगा, वॉल्यूम्स देख पाल के डिलीट हो गया, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। इमेजेस कंटेनर्स आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक बार डॉकर फाइल है तो आप 10 दफा भी उस इमेज को बना सकते हो, कंटेनर उसका आप कर सकते हो, सही। तो ये प्रोन वगैरह की कमांड से 2-3 ऑप्टिमाइज तरीके हैं अपने सिस्टम को लाइट करने के। और कोशिश करें कि विंडोज जिस डायरेक्टरी में है, आपकी इंस्टॉल सी डायरेक्टरी में सबकी विंडोज इंस्टॉल होती है, तो कोशिश करें आप डी डायरेक्टरी में डॉकर का काम करें ताकि कोई इशू ना हो, सही है। अच्छा, जो लोग शादी का टाइम समझ के देर से आए उनके लिए कोई रिकैप कि हमने एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाया है और यहाँ पे डॉकर की फाइल है, सही है। डॉकर की फाइल हमारा इमेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अच्छा, जहां से हमने स्टॉप किया था हम वहीं से जो है वो शुरू करें। इसको मैंने क्लियर किया, मैंने अपना क्लाउड का इंस्टेंस और यहाँ पे एक और टर्मिनल मैंने ओपन किया जहाँ पे मैं अपने डॉकर की इमेज वगैरह बनाऊं। थोड़ी पावर शेयरिंग नहीं हो गई, क्लास 15 में मैं आ गया, यहाँ पे मैं क्लाउड कोड मैंने अप कर लिया, सही है। अब मैं यहाँ पे अपने क्या बनाऊंगा, डॉकर की इमेज, होपफुली ये इमेज बन जाएगी और ये इमेज जो है वो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इसकी कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड। जब भी आपको डॉकर की इमेज बनानी होती है तो आप कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉकर बिल्ड -t आपके इमेज का नाम, मैं यहाँ पे रख लूंगा नेक्स्ट.जेएस ऐप, सही है, नेक्स्ट.जेएस -m और स्पेस डॉट। तो ये कमांड होती है आपके डॉकर की इमेज बनाने की। आपने लिखा डॉकर बिल्ड -t नेक्स्ट.जेएस ऐप और स्पेस डॉट। अच्छा, अभी यहाँ से अपने सवाल कहते हैं कि -t का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टर्मिनल, सही है। इनसाइड द डॉकर ये एक टर्मिनल क्रिएट करेंगे, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए अब मेरे डॉकर की जो इमेज है ना यहाँ पे बनने लगी, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे डॉकर की इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है, सही है। ये इमेज क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक हमारा जो आज का टॉपिक है हम उसकी जल्दी से छोटी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, सही है। मैं अपने गूगल क्रोम पे आया,
और यहाँ पे ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक है। इमेज थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने डॉकर में इमेज बनाई, इमेज बनाने के बाद आपने बनाया कंटेनर। अच्छा, इससे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बाइंड माउंट। क्या टॉपिक है हमारे आज का? बाइंड माउंट। हमारी एप्लीकेशन है, चाहे वो नेक्स्ट.js हो, फास्ट एपीआई हो, जो भी है, हमारी इमेज है। इमेज के बाद हमारा इमेज का क्या बनता है यहाँ पे? कंटेनर। और कंटेनर जब बनता है तो उसमें आपकी एप्लीकेशन रन होती है। लोकल ऑफ 3000 नेक्स्ट.js, लोकल ऑफ 8000 फास्ट एपीआई। जब अच्छा ये आप क्यों कर रहे हैं? जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि भाई आप पर्सनल मशीन से ये सारे मसले खत्म हो गए, यानी आपकी जो डेवलपमेंट हो ना, बहुत से सुनिए, आपकी जो डेवलपमेंट हो वो इटसेल्फ इनसाइड डॉकर कंटेनर। कहां पर हो? वो इटसेल्फ इनसाइड डॉकर कंटेनर हो। सारी बातें पर 30 साल फोकस है। ठीक हो गया? कंटेनर क्यों बनता है? डॉकर क्यों पढ़ना है? ताकि हमारी जो डेवलपमेंट हो, आज तक जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, वो इटसेल्फ इनसाइड कहां पर हो? डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, यानी हमारे कंटेनर के अंदर जो है वो हमारी डेवलपमेंट हो। सही है? ये क्लियर है सबको? लेकिन यहाँ पे यह एक फीचर है, आप जो भी कह रहे हैं, आपका जो कंटेनर होता है ना, और कंटेनर के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, वो आपकी लोकल मशीन से आइसोलेट होती है। क्या होती है? वो आपकी लोकल मशीन से आइसोलेट होती है। आइसोलेट का क्या मतलब है? उसको आपकी लोकल मशीन से कोई भी लेना देना नहीं हो। इसको कहते हैं डेवलपमेंट इनसाइड डॉकर कंटेनर। आपके जो कंटेनर्स के अंदर एप्लीकेशन होती है ना, वो क्या होती है? आपकी सिस्टम से आइसोलेट होती है। क्या होती है? आइसोलेट होती है। इसका मतलब ये है कि डॉकर डेस्कटॉप में जैसे एक साउंड प्रूफ रूम होता है ना, उस साउंड प्रूफ रूम का क्या मतलब होता है? कि भाई बाहर जितना भी नॉइस हो, बाहर जितना भी नॉइस हो, उस पर्टिकुलर एरिया में जो साउंड प्रूफ है, वहां पे साउंड का कोई असर नहीं हो। सही है? पहले तो ये चीजें अपने जहन में बिठाएं। तो आपकी जो एप्लीकेशंस इनसाइड डॉकर कंटेनर होती है ना, वो क्या होती है? आइसोलेट होती है। आसान लफ्जों में क्या होती है? साउंड प्रूफ होती है। क्या होती है? साउंड प्रूफ। यानी उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सिस्टम में क्या हो। अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल बताऊं ना, तो आप जो यहाँ पे पाइथन की इमेज बना रहे हैं, आपने जो लिखा ना, सबसे पहले बेस इमेज बनाई फ्रॉम पाइथन 3.12, अभी आपने लिखा फ्रॉम नोड 20। सही है? ये क्या हो रहा है? आपके कंटेनर में एक नोड.js इंस्टॉल हो रहा है, कंटेनर में पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। वो काम जो आपने Q3 में, Q1 में नोड.js की वेबसाइट पे जाके किया था ना, पाइथन की वेबसाइट पे Q3 में किया था, सेम काम कहां पे हो रहा है? आपके कंटेनर में। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा कंटेनर क्या है? साउंड प्रूफ है, आइसोलेटेड है। अगर आपके लोकल सिस्टम पे नोड.js इंस्टॉल नहीं है, पाइथन इंस्टॉल नहीं है, क्या चले अगर पाइथन 3 हमने किसकी इमेज बनाई? पाइथन 3.12 की। नोड.js की कौन सी इमेज बनाई अभी? नोड 20 की। अगर आपके सिस्टम में डिफरेंट वर्जन्स भी है ना, तो उसका आपके डॉकर कंटेनर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है, साउंड प्रूफ है। सही है? तो पहले तो आप ये चीज अपने जहन में बैठे कि भाई डॉकर कंटेनर एक बिल्कुल साउंड प्रूफ चीज है।
इसके आगे हम चलते हैं कि भाई क्या एक चीज और होगी। अब क्योंकि वो पूरा का पूरा कंटेनर, वो एप्लीकेशन साउंड प्रूफ है, तो साउंड प्रूफ का क्या मतलब है, बाहर जितनी भी नॉइज है उसका अंदर उससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि वो चीज साउंड प्रूफ है, हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, हमारी एप्लीकेशन डॉकर के अंदर चल रही है, तो वो साउंड प्रूफ आइसोलेटेड है। और अब एक बजेगी, भाई हम तो कोड लिख रहे हैं, सही है, ये मेरा पेज डॉट टीएसएक्स है, अभी फिलहाल ये ऐसा है, यहाँ पे सपोज ये इमेज बनी हुई है, मुझे कोई इमेज चेंज करनी है, मैं 10 तरह की डेवलपमेंट करता हूँ ना, मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ, मैं नई फाइल भी बना सकता हूँ, मैं कोई नया कंपोनेंट बना सकता हूँ, हो सकता है मैं कुछ भी करूँ, डेवलपमेंट में तो सब होता है, कोई नया फीचर लगाऊं। अब क्योंकि मेरी एप्लीकेशन आइसोलेटेड है, साउंड प्रूफ है, तो मैं अपने कोड में अगर कोई भी चेंजेस यहां करूंगा ना, वो मेरे डॉकर कंटेनर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी एप्लीकेशन साउंड प्रूफ है, आइसोलेटेड है। अब हम क्या करें, हम तो मसले में फंस गए। ये चीज तो हमें आज पता चली कि भाई डॉकर में तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक हल तो ये है कि हम जो भी डेवलपमेंट करें हर बार न्यू इमेज बनाएं। अगर हम भाई हम एक फंक्शन बना रहे हैं, न्यू इमेज बनाए, कंटेनर रन करें, फिर हम कोई एक लाइन का चेंज करें, कंटेनर बनाए, इमेज बनाए, कंटेनर रन करें, हो सकता है हमारा कोई एरर आ रहा हो, आपको पता है एरर सॉल्व होने में 2-2 दिन 4-4 दिन एक हफ्ता चला जाता है, तो सोचिए ये कितना हेक्टिक काम होगा। मुझे पता ही नहीं मेरे एरर की, मेरे कोड की, मेरे एप्लीकेशन की क्या प्रोग्रेस हो रही है, चाहे डीबगिंग मोड में हो या कोई फंक्शनलिटी डेवलपमेंट करने के मोड में हो। इस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, किस चीज का, बाइंड माउंटिंग्स का। इस चीज का बाइंड माउंटिंग्स, ठीक है। क्यों बाइंड माउंटिंग्स, वाई बाइंड माउंट, जैसे हमने देखा था ना वाई डॉकर लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है वाई बाइंड माउंटिंग्स। इसका जवाब क्या है, एप्लीकेशंस running inside Docker containers are isolated / soundproof। अच्छा साउंड प्रूफ यहाँ पे इसलिए क्योंकि साउंड प्रूफ का मतलब वाटर प्रूफ, ये सब मतलब पता है सबको। वाटर प्रूफ का क्या मतलब है, जिसमें पानी का कोई असर ना हो। साउंड प्रूफ का क्या मतलब है, जितना भी नॉइस हो वो नॉइस ना हो, ठीक है। तो इसलिए साउंड प्रूफ थोड़ा याद रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, जो सबसे अलग हो, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, जो सबसे अलग रहता है, और जितने भी चेंजेस हो अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल क्या है, वाई बाइंड माउंटिंग्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या आफत आ गई। तो आफत ये आई, जरूरत ये पड़ी कि भाई एप्लीकेशन जो डॉकर कंटेनर में होती हैं वो क्या होती है, साउंड प्रूफ होती है, आइसोलेटेड होती है, यानी बाहर जो भी हो रहा हो उसका मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कि भाई क्यों बाइंड माउंटिंग्स, मैंने क्या कहा, सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या पढ़ रहे आप लोग, समझदार कुछ भी पढ़े पढ़ लेंगे, वर्डप्रेस भी मैं पढ़ा पढ़ लेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़ाती पढ़ी ली, पढ़ा तो कभी किया नहीं। हाँ एतराज बहुत किया लेकिन हम डिलीट माने नहीं, काम कोई नहीं। वाई बाइंड माउंटिंग्स, उस वजह से बाइंड माउंटिंग्स, ये 2-3 लाइन अपने बराबर वाले डिस्कस करें फिर आगे समझ में आ गया क्या बताया। क्योंकि आप बस इसके कंटेनर में जा रहे हैं, आप ये से इमेज बन के इसका कंटेनर अब ज्यादा इस कोड से रहा होता है, लेकिन इस कोड से जब चले जाए ना फिर उसके कोई असर नहीं होगा, मैं इसमें जैसे चेंजेस वगैरह करवाऊंगा यहाँ पे। अच्छा तो ये अलग है और ये कंटेनर बिल्कुल अलग है। हाँ मतलब कंटेनर से जब इसने इमेज बना दी है, ये सही डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ता है, हाँ इसके बगैर नहीं होगा। नहीं ये क्लाउड है, नहीं इसके जो चीजें सारी क्लाउड पे मौजूद हुई, फाइल वगैरह तो ये डेस्कटॉप के जरिए क्लाउड पे जा रही है। सही
ये आपकी सारी इमेज आपने बनाई है? मैंने तो ये एक ही बनाई थी, हेलो वर्ल्ड नीचे की, ये बाकी ये कितने? पता नहीं कैसे बना। ये अभी ये कुछ है, ये ये 2 साल रजिस्ट्री पुरानी भी आ है, गई है। 2 साल पुरानी कैसे आ गई? ये देख कह रहा हूँ किसी पुराने प्रोजेक्ट की होगी शायद। आपने किया होंगे? नहीं मतलब काम तो करते, लेकिन डॉकर पे भी काम होता था पहले, हमें पता नहीं। डॉकर की भी फाइलें बन जाती थी कुछ चीज़ें, लेट पड़ा था मुझे। पहले से नेस्टजेस की भी हमने कुछ काम किए, प्रोजेक्ट वगैरह ये दिए थे हमें स्टार्ट में। डॉकर तो मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। डॉकर अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या है, सक्सेस नहीं चल रहा है, चला रिबल्स बड़ा डॉकर आपने ये फेज 2 बना दिया था असाइनमेंट तो लिखा था 2 का फेज 2 उनका फेसबुक में बनाया था। चल गया था आपसे पहले? हाँ चल रहा है। 3 में वो नहीं मसला आ रहा था। डॉकर टेक्नोलॉजी 3 में तो चैटबॉट बनाना है इसके थ्रू। सिलेक्ट करके एप्लीकेशन जिसमें लिखा होता है अच्छा जी। हाँ तो फाइंड माउंटिंग्स क्यों भाई? क्योंकि हमारे कंटेनर्स और एप्लीकेशन जो होते हैं वो बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड होते हैं, वो एक दूसरे को बाहर की दुनिया को नहीं जानते। अब जब बाहर की दुनिया को नहीं जानते तो एज अ डेवलपर हमारे लिए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हाँ, लास्ट क्लास में हमें एक फायदा भी था कि अच्छे वो बाहर की दुनिया को नहीं जानते। अब जब वो बाहर की दुनिया को नहीं जानते तो एक चीज रिलैक्स हो गई कि किसी भी मशीन पे हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी, चाहे वो मैक हो, iOS हो और ऑफ कोर्स लिनक्स क्यों ना हो। तो ये तो अभी भी उसका फीचर बरकरार है, लेकिन एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से हमारा एक क्या इशू बन गया कि भाई आइसोलेटेड तो होते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व कर दी। और वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व की कि अब वो किसी भी मशीन पे चल जाएंगे। और वो अभी भी अब थोड़ा सा एज अ डेवलपर हमें यहाँ पे एक और चीज सीखनी पड़ेगी, जो कि क्या है, माइंड माउंटिंग है। सही है। और एज अ डेवलपर हम तो भाई हर एक न्यू लाइन को टेस्ट करते हैं, हर एक न्यू फंक्शन को टेस्ट करते हैं, फिर एक राउट भी हम बनाते हैं, एक नया फीचर भी हम बनाते हैं, कोई एरर आता है तो उसकी प्रोग्रेस भी हम ट्रैक करते हैं बार बार जाकर। तो अब हम क्या करें भाई, उसके लिए कॉन्सेप्ट है माइंड माउंटिंग। और यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग इनसाइड उस वजह से, ठीक है, होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। सही है। यहाँ पे अब अगर आप थोड़ा सा चीजों को पढ़े ना, जो कि ऑफ कोर्स एज अ डेवलपर आपको पढ़नी भी चाहिए, तो एक कोई अच्छा मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूँ तो ये ब्रेक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, होपफुली सबको क्लियर हो। ये आप देख सकते हैं जो मैंने कॉपी किया है, हर एक लाइन के शुरू में क्या लिखा है, 3/6 4/6 5/6। इसका मतलब क्या है, और ऊपर जाहिर सी बात है यहाँ आप बोलेंगे भाई 3 से शुरू होना है, 3 से शुरू नहीं होगा, आप बोल रहे हो 1 से भी हो रहा है, ये 2 है, ये 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि अभी जिस स्टेज पे मेरी डॉकर इमेज है ना, सही है, हमारी डॉकर इमेज के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब ये डीबगिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए, टेक्निकल राउंड्स के लिए बड़े यूजफुल चीज है। तो भाई ये जो 1/6 है ना, इसका मतलब क्या है, मेरी इमेज 6 स्टेप्स में से अभी पहले स्टेप पर, 6 स्टेप्स में से भी दूसरे पर है, तीसरे पे, चौथे में, 5वें पे। यहाँ पे पहला स्टेप क्या लिखा है, 1/6 from docker.io/library/node:20 alpine। अगर आप इस चीज को देखें ना, तो ये वही चीज है जो पहला स्टेप हमारी डॉकर फाइल में लिखा है कि भाई मेरी node:20 की एल्पाइन इमेज बनाओ, node:20 एल्पाइन की इमेज बनाओ। सही है। मैं दोबारा दिखाता हूं, 1/6 क्या है, फ्रॉम डॉकर, और वो पूरी डॉकर की जो है वो Node.js की इमेज है। फिर यहाँ पे लिखा है 2 यानी वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करो, और यहाँ पे लिखा है कैशे, जो चीज सेम होगा वो डॉकर उसको कैशे कर देगा, ये डॉकर का अपना संदर्भ है। 3 में हमने क्या लिखा है, पैकेज जेसन को कॉपी करो। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो आपने अभी अपनी डॉकर फाइल में देखे। इमेज के बाद क्या होता है, कंटेनर बनता है। इमेज के बाद क्या क्रिएट होता है, कंटेनर होता है।
अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आया, अपने क्लाउड से पूछता हूँ भाई, आई हैव क्रिएटेड एन इमेज, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ कंटेनर, गिव मी कमांड फॉर। अच्छा मैं इसको बोलूँ गेट में कमांड पर खुद ना चलाए ताकि मुझे कॉन्टेक्स्ट यूज ना हो। डू नॉट रन बाय योरसेल्फ, जस्ट गिव मी द कमांड। सही है, मैंने कहा भाई मुझे कमांड दे दो, खुद से रन नहीं करना, वरना ये रन करता कॉन्टेक्स्ट भी पाता और मेरे टोकन से यहाँ पे यूज हो। सही है, ये देखिए, ये इसने कंटेनर चलाने के भी 3-4 तरीके होते हैं, वो हम देख लेंगे आगे जाके। अभी सबसे सिंपल जो है हम कंटेनर चलाओ। यहाँ पे डॉकर को रन करने के लिए एक कमांड होती है, जो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप लोगों ने ऑलरेडी इसको लिख लिया है, यूज कर लिया होगा, बट मुझे भरोसा है आपको फिर भी मैं बता दूं। डॉकर रन टू रन अ कंटेनर फ्रॉम इमेज। सही है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डॉकर के कंटेनर को चला। जब डॉकर इमेज बनती है तो क्या होता है, डॉकर बिल्ड होता है, और जब डॉकर का कंटेनर मुझे चलाना होता है तो क्या होता है, डॉकर रन का मतलब होता है डॉकर रन -d-p। इस d का क्या मतलब है, इस d का मतलब है यहाँ पे डिटैच। क्या मतलब है, डिटैच। अभी डिटैच का क्या मतलब है वो हम आगे जाके देखेंगे। -p का क्या मतलब है, पोर्ट। -p का क्या मतलब है, पोर्ट, जिसकी क्या वैल्यू है 3000। और यहाँ 3000 दो बार क्यों लिखना है, पहली चीज मेरी लोकल मशीन, दूसरा डॉकर कंटेनर। हाइफन नेम। सही है, हाइफन नेम का आपको मतलब पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे मैं अपने डॉकर कंटेनर का नाम रख रहा हूँ, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, मैं इसको नेम ऑफ डॉकर कंटेनर। और यहाँ पे भाई कंटेनर किसका चलता है, इमेज का। किसका चलता है, इमेज का। तो ऑफकोर्स जो कंटेनर मुझे चलाना है उस इमेज का भी नाम मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब है भैया मेरी इमेज का नेम ऑफ द इमेज। ठीक है, मैं सिंपल आता हूं। अच्छा यहाँ पे इमेज का क्या नाम था मेरे, मैं डॉकर डेस्कटॉप पे आया तो मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो ये इसका इंटरफेस है। आपके पास लाइट बोर्ड रहा हूं, मैंने डाल रखा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड बार में तीसरा ऑप्शन है इमेजेस। वो सबसे लास्ट इमेज है वो है अभी हमारी इमेज। या नेक्स्ट ये स्क्रॉल भी बहुत मुश्किल से होगा डॉकर डेस्कटॉप के अपनी इमेज। तो ये लास्ट वाला डिस्क्रिप्शन बिल्कुल थोड़ा सा आपकी इमेज भी जो आप लेटेस्ट क्रिएट करते हैं वो लास्ट में आप लिखो। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया अपनी इमेज के नाम को। मैं अपने टर्मिनल में आया और टर्मिनल में आने के बाद टर्मिनल का नाम ये रहा। सही है, ये रहा मेरा टर्मिनल। मैंने क्या किया, डॉकर यहाँ पे मैंने वो कमांड ली किसके लिए, अपना इमेज बन गई। इमेज का क्या चलेगा, कंटेनर। डॉकर रन, जब भी कंटेनर रन करना होगा तो कौन सी कमांड होगी, डॉकर रन। -d का मतलब क्या होता है, डिटैच। क्या मतलब होता है, डिटैच। -d -p का मतलब क्या होता है, पोर्ट। 3000 ठीक है। डॉकर रन -d डिटैच -p पोर्ट 3000। इसके बाद क्या था, डैश नेम, मेरे कंटेनर का नाम। सही है, मैं इसको सेम यही रख रहा हूं, माय कंटेनर। और इसके बाद क्या था, मेरे इमेज का नाम जो कि मैंने पहले कॉपी किया। दोबारा कर देता हूं, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जेएस हाइफन। तो ये है इस वक्त मेरे डॉकर। थोड़ी डरावनी कमांड है, बट एक दफा आपने 2-4 दफा कंटेनर रन कर लिया फिर ये कमांड इजी हो है। इसको आपको मेमोराइज आप 4-5 दफा करेंगे तो हो जाएगी, उतना मसला नहीं है। प्लॉट कोड तो आपके पास ऑलरेडी है। डॉकर रन का मतलब मेरा कंटेनर चला डिटैच पोर्ट में। पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, 3000, और नाम होना चाहिए मेरे कंटेनर का माय कंटेनर, और आखिरी में नेक्स्ट जेएस है। मैंने इसको चलाया, एंटर की, मेरा कंटेनर सक्सेसफुली रन हो गया। कैसे मुझे पता चला,
ये जो मुझे आईडी मिली है ना, ये मेरे कंटेनर की आईडी है। ये किस चीज की आईडी है? मेरे कंटेनर की आईडी है। जैसे ही इसने ये आईडी रिटर्न की, इसने क्या किया? मुझे ये आईडी रिटर्न की और यहां पे मेरा सेशन हो गया एक्सपायर। इसका मतलब है डिटैच मोड। डिटैच मोड का क्या मतलब है? आप अपने कंटेनर की कमांड को चलाएंगे, सॉरी कंटेनर रन करने की कमांड को चलाएंगे। जैसे ही आपने कमांड चलाई कंटेनर को रन करने की डिटैच मोड में, आई रिपीट, जब आप अपने कंटेनर को रन करने की कमांड डिटैच मोड में चलाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वो आपको कंटेनर आईडी रिटर्न करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई रिपीट, जब आप अपने कंटेनर को व्हाट इज डिटैच मोड? When you run a container with detached mode, या मैं लिख लेता हूँ -d, it only returns a container ID बस। अच्छा, अब ये डिटैच मोड नहीं होगा तो क्या होगा वो आगे की बात है, अभी आप बस इस चीज को याद रखें कि भाई कर हमें सिर्फ कंटेनर चलाना हो डिटैच मोड तो वो सिर्फ क्या करेगा? कंटेनर आईडी को रिटर्न करेगा। सही है? डिटैच मोड का डिटैच का मतलब ये है चला के छोड़ दो। सही है? डिटैच का मतलब क्या है? चला के छोड़। अटैच का मतलब क्या है? चले भाई, अटैच का मतलब क्या है? जैसे ये वायर या ये फोन है और ये कवर है, अभी ये दोनों डिटैच है या अटैच है? डिटैच का क्या मतलब है? फोन कवर अलग है और फोन मेरा अलग है। अब अगर मैं इसको इस तरह करूं, अब ये डिटैच है या अटैच है? अटैच है। डिटैच का मतलब क्या होता है? जब आप डिटैच पे अपना कंटेनर रन करते हैं ना तो वो आपके अपने टर्मिनल, चलिए यूं कर लेते हैं, जब आप डिटैच मोड में कमांड चलाते हैं तो ये आपके अपने टर्मिनल में आपका कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा, ये टर्मिनल जो आपको इस वक्त दिख रहा है मेरा है या डॉकर का है? ये मेरे सिस्टम का, मेरी एप्लीकेशन का, मेरे लैपटॉप का टर्मिनल है, ब्लैक बॉक्स है या डॉकर का? भाई ये मेरा है ना, मैंने CMD लिख के यहाँ पे काम किया है ना, तो ये मेरा टर्मिनल है। जब मैं इस तरह कमांड लिखूंगा ना तो मेरी एप्लीकेशन या मेरा कंटेनर जो है मेरे टर्मिनल में, मेरी एप्लीकेशन मेरे टर्मिनल में लॉग्स नहीं दिखाएगी। सही है? मेरी एप्लीकेशन, भाई आपने आज तक क्या किया? npm run किया, आपके अपने टर्मिनल में लॉग्स आते थे। अब अगर मैं इसको इस तरह चलाऊंगा ना डिटैच मोड में, तो डिटैच का क्या मतलब है? दोनों अलग अलग। क्या मतलब है? अलग अलग। यानी मेरी एप्लीकेशन डॉकर में चलेगी, मेरे अपने टर्मिनल में नहीं चलेगी। इसका इतना सिंपल सा। सही है? ये मेरी कंटेनर आईडी रिटर्न हो गई। कंटेनर आईडी रिटर्न हो गई, इसका मतलब क्या है? मेरा कंटेनर जो है वो बन चुका है। मैं कंटेनर्स में आया तो ये रहा माय कंटेनर जिसका मैंने नाम रखा था। सही है? इसका मैंने क्या नाम रखा था? माय कंटेनर। और यहाँ पे पोर्ट 3000 आ रहा है, नहीं कर सकते यहाँ पे काला टीका लगा हो, कहाँ जाऊँ? एनीवे, आप लोगों ने देखिए नेक्स्ट.js ऐप है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? मेरा पोर्ट। एक सेकंड, एक और चांस लेकर सर मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ इमेज आ रहा है, इमेज के राइट में यहाँ पे पोर्ट्स का ऑप्शन होता है। पोर्ट्स के ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल कहाँ पे चलेगी?
यहाँ पे। तो ये मेरे कहाँ पे चला, मेरे लोकल पे नहीं चला। अब ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, मेरे डॉकर के कंटेनर में। ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, मेरे डॉकर के कंटेनर में। सही है। तो ये हमने क्या किया, डॉकर की इमेज बनाई। इमेज किसके थ्रू बनाई, डॉकर फाइल के। डॉकर फाइल के थ्रू इमेज बनी। इमेज से क्या बना, कंटेनर। और ये फाइल कहाँ चल रही है, ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, डॉकर के कंटेनर में। अभी एक छोटी सी चीज फिर हम ब्रेक करते हैं, माइंड वॉश में देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, डॉकर में सारी जो हमारी एप्लीकेशन है वो किसके अंदर है, डॉकर के अंदर है। आज इस चीज को हम एक भी लेते हैं। ये मेरा क्या चल रहा है, डॉकर कंटेनर। अच्छा, ये चीज कंटेनर के अंदर होगी, इमेज के अंदर नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं माय कंटेनर पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये हम कहां पे आ गए, ये आपको लॉग दिख रहा है, लोकल। ये आप आज तक जो काम कर रहे थे आपके टर्मिनल पे होता है, ये सेम वही चीजें जो आपके टर्मिनल पे होती थी यहाँ पे आ गई। यानी वही चीज जो एप्लीकेशन आप आज तक अपने टर्मिनल पे रन करते थे, अब वो कहां हो रही है, डॉकर पे। या इंस्पेक्ट है, बाइंड माउंट है। हम सीधा सीधा जो हमारा मकसद है, हम यहाँ कहां पे आएंगे, सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको फाइल्स का दिख रहा है, ये रहा। सेकेंड लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइल्स। मैं फाइल्स पे आया, यहां पे है सारी कहानी। जब हम फाइल्स पे होंगे ना, सही है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्या है, आपके बैश का टर्मिनल या लिनक्स का टर्मिनल, आसान लफ्जों में। ये किस चीज का टर्मिनल है, लिनक्स का। मैं कहां पे आया, अपने मैंने कंटेनर पे क्लिक किया, मैं यहां से कहानी सारी शुरू हो गई थी। किस पे, कंटेनर पे क्लिक किया मैंने, लॉग्स हैं और यहाँ और 4 ऑप्शन है। मैं फाइल्स पे आ गया। फाइल्स पे आया तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, लिनक्स का टर्मिनल। किसका, या लिनक्स का कोड बेस, कुछ भी कर, लिनक्स का फाइल एक्सप्लोरर, आसान लफ्जों में याद रखें। आपको यहाँ पे ऐप दिख रहा है, सबसे पहला ऑप्शन। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज ऐप दिख रही है। ये ऐप डायरेक्टरी को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि डॉकर डेस्कटॉप खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं जूम नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड, थोड़ी मुश्किल हो गई होगी। अगर आप इस चीज को गौर से देखें, सही है, ऐप का एक फोल्डर है, यहाँ पे डॉकर इग्नोर है, यहाँ पे डॉट नेक्स्ट है, यहाँ पे ऐप है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िग है, नोड मॉड्यूल्स है, पैकेज जेसन है। ये आपकी वही सारी एप्लीकेशंस, वही सारी फाइल्स, वही सारी डायरेक्टरीज हैं जो आपने अभी कॉपी डॉट स्पेस डॉट करके, सही है। अभी हमने, चले अब हम मैच करते हैं अपने डॉकर फाइल से। आपने अपने वर्क डायरेक्टरी का क्या नाम रखा, वर्क डायरेक्टरी का क्या नाम है यहाँ पे, /ऐप। ये वही ऐप है, ये वही ऐप है जिसका नाम आपने यहाँ पे /ऐप रखा था। अगर आप इसका नाम यहाँ पे कुछ भी इस तरह का रखते तो वहां पे यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, सही है। आप यहाँ पे आ गए, सबसे पहले ऐप, मैंने इसको स्क्रॉल किया। अब यहाँ पे एक और ऐप है। अच्छा, ये ऐप वो ऐप है जो Next.js के अंदर यहां पे मेरी ऐप होगी। तो ये ऐप सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे नाम डिफरेंट ताकि चीजें हमें क्लियर हो। यहाँ पे क्या है, ऐप। ये वो मेन ऐप राउटर है जो हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे पढ़ रहे हैं, सही है। अब इस /ऐप में मैं आया तो यहाँ पे देखिए globals.css, layout.tsx और page.tsx है, सही है। आई नो थोड़ी मुश्किल हो रही, किसी भी तरह डॉकर डेस्कटॉप में नाम, सही है। ये page.tsx है। अगर मैं page.tsx पे क्लिक करूं और वहां पे ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ओपन फाइल एडिटर, आप इस पे क्लिक करें तो इस page.tsx का कोड आपको यहाँ नीचे जो है वो दिखने लगेगा।
क्योंकि स्क्रीन का साइज काफी कॉम्प्रोमाइज है तो इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। सही है, हमने क्या किया, सबसे पहले माई कंटेनर में आया मैं, सही है, मैं फाइल्स में आया और फाइल्स के अंदर ऐप, ये ऐप वो है जो सबसे पहला ऐप क्या है, जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। और यहाँ इसके अंदर जब मैं आऊँ तो ये वो पेज डॉट tsx यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये वही पेज डॉट tsx है जो हमारा ये पेज डॉट tsx है। सही है, अगर अभी स्क्रीन इजाजत देती तो मैं आपको और क्लियर करके बता। बाइंड नाउन का टॉपिक पढ़े और एक वो मुश्किल जो हमें आज तक फेस हो रही थी। मैंने यहाँ लिखा है जो वर्ड, अभी सिंपल एक मैंने लिखा, हो सकता है मैं ग्राउंड क्रिएट करूं, मैं एक फोल्डर बनाऊं, मैं एक फंक्शन बनाऊं, मैं एक एपीआई लगाऊं। जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और ये मेरी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, कंटेनर में। कहाँ चल रही है, कंटेनर में, डॉकर कंटेनर में। देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ कहीं भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आया। अगर मैं इस सारे के सारे कोड को उड़ा दूं, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा मेन, और मेन के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया एक सिंपल h1 में हेलो वर्ल्ड। अब सिंपल भाई आप तो ये करेंगे ना क्या कि भाई ये वेलकम टू नेक्स्ट.js लिखा तो वहां भी यही चीज शो होनी चाहिए। मैंने इसको हार्ड रिफ्रेश किया, सही है, मैंने इसको हार्ड रिफ्रेश किया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, चले आपके लिए, आपके अंदर भाई कैशे क्लियर नहीं होगा, इनकॉग्निटो पे देख लो, यहाँ किया, यहाँ भी यही चीज आ रही है जो पहले थी। अब आपको वो प्रूफ मिला जो मैं पहले कह रहा था कि कंटेनर्स के अंदर जो भी एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, आइसोलेटेड या साउंड प्रूफ। इसका मतलब, और आइसोलेटेड साउंड प्रूफ का क्या मतलब है, बाहर जो कुछ भी हो, बाहर जो कुछ भी हो, यहां बाहर से क्या मतलब है, मेरे कंटेनर के बाहर जो कुछ भी हो उसका कंटेनर की एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बाइंड माउंट्स का, जो जिसका हम यहाँ पे लेवरेज लेंगे। अभी आप 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम 333 और 340 ठीक है। आप अभी साहब का आवाज काफी टच पोर्ट 8000। जब आपको अपनी कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अटैच करने हो इसके साथ, तो आप क्या करते हैं, -env -file .env इसको प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी इमेज भी जो है वो इमेज और कंटेनर्स में जो है वो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स चले जाएंगे। अच्छा, एक और चीज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आपको बताऊं मेरी गिटहब रिपॉजिटरी में डॉकर इग्नोर से तो मर्जी है। डॉकर इग्नोर तो ये है ना कि आप जब डॉट कर रहे हो तब नहीं जाए, जब आप कॉपी कर रहे हो, सही है, और फिर अगर आप कमांड के थ्रू एक्सप्लिसिटली बोल रहे हो तो आप उसको रखेंगे। आपको लगता है यार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक जगह में डॉकर इग्नोर में रख भी रहा हूँ और एक जगह में भेज भी रहा हूँ, तो फिर डॉकर इग्नोर से हम उसको हटा दें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अभी हैकाथॉन्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें हर चीज का आपको एक स्किल भी बनाना है। सही, आपको क्या बनाना है, हर चीज का स्किल बनाना। क्लाउड कोड के स्किल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। गौर से सुनिए जल्दी से, फिर मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक चीज आप लोगों को दिखाऊं। स्किल्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके क्लाउड कोड में। इसका फायदा क्या है कि आपको रोजाना या हर सेशन के वक्त सेम चीज अपने क्लाउड कोड को ना बताना। तो यहाँ पे मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, जो हमारी मोस्ट यूज चीजें हैं, ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट.js हो गया, फास्ट एपीआई हो गया, ओपनएआई जैसे एसडीके हो गया, तो मैंने क्या किया है अपने लिए भी, आपके लिए भी, आप भी अगर चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। क्लाउड कोड स्किल्स नाम की एक रेपोजिटरी बनाई है। आप चाहे तो मेरी जो है वो रेपो पे जाके, गिटहब पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसको डॉट प्लॉट में होना चाहिए था, इसको मैंने डायरेक्टली स्किल्स के अंदर रख दिया क्योंकि मैं यूज केस ऐसे ही बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फास्ट एपीआई का भी एक स्किल है। अच्छा, फास्ट एपीआई की यहाँ पे 2 से 3 है, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज करें। मुझे एक चीज ट्राई करनी थी तो मैंने 2-3 स्किल वेरिएशंस में बना के देख ली। तो यहाँ पे आप कहाँ आएंगे, ऑफ कोर्स मेरे अकाउंट में, और यहाँ पे रेपोजिटरी का क्या नाम है, क्लाउड कोड स्किल्स। यहाँ पे कुछ स्किल्स बना के रखे हुए मैंने। अब वो स्किल्स क्या होते हैं, क्या फायदेमंद है,
उसका क्या बेनिफिट है वो आपको पता है, ये नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्किल्स जो है वो कॉपी करें। फास्ट एपीआई में वेरिएशन ट्राई करा तो 2-3 स्किल्स हैं, तो आप परेशान नहीं हो जाएगा कि कौन सा चाहिए, कोई भी जो है यूज कर सकते हैं। फास्ट एपीआई का है, फास्ट एमसीपी का है। हम आपने हैकाथॉन 2 फेज 3 में देखा होगा कि आपको एमसीपी सर्वर की नीड है, तो फास्ट एपीआई का बना दिया मैंने। नेक्स्ट जेल सेट राउटर का ये स्किल मैंने बना के रखा हुआ है, और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का यहाँ पे मैंने जो है वो स्किल बना के रखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसको जो है वो इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इसको कॉपी करके अपने पास अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। और भी बन सकते हैं, एसक्यूएल मॉडल का बन सकता है, टेलमेंट सीएसएस का बन सकता है, और जो भी चीज आपको याद आए वो चीज आप जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करनी दिखाया। हम आते हैं अपने टॉपिक बाइंड माउंट्स की तरफ। इसका पर्पस क्या है कि भाई हमारा आइसोलेटेड कंटेनर को अपने पास सिंक करना। अच्छा जी, तो ये हमने आ जाता हूँ डायग्राम में। ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने गिटहब पे पोस्ट करके रखी है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये डायग्राम थोड़ी सी डरावनी जरूर है, लेकिन इसमें जो है वो सेम एक चीज क्या है। सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स आपकी लोकल मशीन। सबसे पहली चीज क्या है आपकी लोकल मशीन। सबसे पहले आपका तमाम का कोड क्या है, कहां पर है, लोकल के ऊपर। कंटेनर बना, इमेज बनी, कंटेनर बना, आपको चला गया डेस्कटॉप डॉकर पे कंटेनर। अब हमने देखा कि हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं वो डॉकर में तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा क्योंकि वो तो आइसोलेटेड है। अब भाई हम तो डेवलपर है, हमारे दो गोल्स है। सबसे पहली चीज डॉकर फर्स्ट। हर चीज हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अपना कहां रखेंगे, इनसाइड डॉकर, ताकि क्या मसला हल हो, मैक आईओएस विंडोज हर जगह चल रहा है किसी, और विद द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सेम डिपेंडेंसी स्टोर्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के साथ। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, पहले आइसोलेशन में रखना है तो ये चीज तो फेस होगी कि भाई एज ए डेवलपर दूसरों के लिए तो हमने आसानी कर दी कि भाई तुम अपनी मशीन पे चला लो, अपनी मशीन पे चला लो, अपनी मशीन पे चला लो। लेकिन फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए मेरे खुद के पास क्या आ गया, एक हर्डल आ गया। एक क्या आ गया, हर्डल आ गया, रुकावट आ गई। वो क्या कि भाई मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूं वो कोड तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। अब उसको रिफ्लेक्शन हम कैसे दें, इसका एक कॉन्सेप्ट है बाइंड माउंट्स। बाइंड माउंट्स क्या होता है, आसान लफ्जों में डॉकर की टर्म है बाइंड माउंट्स। इसका मतलब होता है आपके लोकल मशीन और आपके डॉकर कंटेनर में जो फाइल्स हैं। अभी मैंने आपको डॉकर पे कंटेनर से क्लिक करके फाइल्स में जाके तो सब दिखाया, वो सारी डॉकर की फाइल्स हैं, और जो आपके अपने कोड VS कोड पे चली वहां पे, ठीक है। बाइंड माउंट्स का क्या मतलब होता है, सिंक कनेक्शन। बाइंड माउंट्स का क्या मतलब होता है, bind mount means sync connection, या आसान लफ्जों में फाइल्स। सही, जैसे कि नहीं करते चले। अच्छा, सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनस, कि एक चीज अगर मेरी दो अलग अलग जगहों पर है। सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है कि मेरी जो दो चीजें अलग अलग जगहों पर हैं। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, जो मेरी दो चीजें अलग अलग जगहों पर है। दो चीजें क्या है, एक मेरा लोकल एनवायरनमेंट और एक मेरा डॉकर का एनवायरनमेंट। सही है, और अलग अलग चीजें का मतलब भी यही है, दो चीजें और दोनों एक सब एक दूसरे से अलग है। बाइंड माउंट्स का मतलब होता है सिंक कनेक्शन, और सिंक का क्या मतलब है, दो अलग अलग चीजों को एक साथ पैरेलल में लेके चलना। आई रिपीट, सिंक का क्या मतलब होता है, दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग मतलब मेरा लोकल एनवायरनमेंट और मेरा डॉकर एनवायरनमेंट, उन दोनों को एक साथ अपडेट करके चलना। एक साथ
अपडेट करवा के, मर्ज करवा के उनको आगे लेके बढ़ो। इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि भाई डॉकर कंटेनर आइसोलेट। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या मर्ज करवाना, कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपस में कनेक्टेड रखना है, अपडेटेड रखना है? वो कौन सी चीजें? मेरी फाइल्स और मेरी डायरेक्टरीज। सही है, मैं रिपीट करता हूँ। बाइट नोड का क्या मतलब होता है कि मेरे डॉकर, कि मेरा लोकल एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट में मेरी जो भी फाइल्स हैं, मेरे लोकल एनवायरनमेंट में जितनी भी फाइल्स हैं, वो मेरे डॉकर एनवायरनमेंट की फाइल्स के साथ मर्ज होके अपडेट होकर चले। क्या होकर चले? अपडेटेड होकर चले। यानी मैं जो भी कोड अपनी लोकल फाइल में लिखूं, वो सारा का सारा कोड मेरे डॉकर कंटेनर में भी अपडेट होता है। ठीक है, ये मेरा page.tsx इनसाइड डॉकर कंटेनर है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं, सही है, चलिए मैंने इसको कॉपी किया। अब आप ये घर जाके खुद देख लीजिएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ नोट पैड में आके, ताकि आप लोगों को एक और एग्जांपल दिख सके। अभी जो मेरे page.tsx के अंदर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद है, page.tsx इनसाइड डॉकर कंटेनर, ये मैंने पेज कर दिया। अब आप देख रहे हैं, ये वो page.tsx है जो मेरे कहाँ रखी हुई है? डॉकर कंटेनर के अंदर। और जो मेरे लोकल सिस्टम में page.tsx है, वो किस क्या दिखा रही है आपको? सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग, 4 लफ्जों की। वही बात आइसोलेशन है साउंड टूल की, कि क्या मसला, क्या ऐसी चीज हम करें जिससे मसला हो जाए? बाइंड माउंट्स। बाइंड माउंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? मतलब क्या है? मेरे लोकल एनवायरनमेंट और मेरे डॉकर एनवायरनमेंट की फाइल्स और डायरेक्टरीज आपस में सिंक होकर, क्या होकर? सिंक होकर, अपडेटेड होकर, रियल टाइम में, रियल टाइम इज द राइट, रियल टाइम में एक दूसरे से अपडेट होकर चले। अब मैंने आपको दिखा दिया इसका प्रूफ, अभी क्योंकि वहां पे स्क्रीनशॉट और वो फाइल साइज का इशू आ रहा है जूम करने पे, तो मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दी कि ये मेरी page.tsx है और ये मेरी page.tsx मेरे VS कोड में अभी लोकल पर है, और ये मेरी page.tsx जो है वो डॉकर पर। अब क्योंकि ये डॉकर पर पुराना कोड ही है ना, इसीलिए मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट मेरे लोकल होस्ट 3000 पे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो लोकल होस्ट 3000 कहाँ पे चल रहा है? मेरे डॉकर कंटेनर में चल रहा है। इस चीज को हल करने के लिए हमारे पास एक बाइंड माउंट का कॉन्सेप्ट है, जिसका सिंपल एक मकसद ये है कि मेरी लोकल और मेरे डॉकर एनवायरनमेंट दोनों आपस में रियल टाइम में अपडेट होकर चले। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई इनका क्या फाइल है? डॉकर बाइंड माउंट सिंकिंग लोकल फाइल्स टू कंटेनर। सही है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ भी है। A bind mount links a directory on your host directory to a directory in the container। वही बात लिखी हुई है कि भाई बाइंड माउंट का मतलब होता है कि आपकी लोकल एनवायरनमेंट, आपकी लोकल फाइल्स तो आपकी लोकल सिस्टम पे पड़ी है, और वो चीजें जो आपके डॉकर कंटेनर में पड़ी है आपस में रियल टाइम में सिंक होके, कनेक्ट होके चले। ठीक है, अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन, मैं ऑफ कोर्स आऊंगा सबसे पहले अपनी क्लाउड कोड पे। सही, इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं इसमें देख लिया। अब बाइंड माउंट हमने समझ लिया हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सही है, बाइंड माउंट्स के लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा डॉकर कंपोज। क्या फाइल, क्या नाम होगा उसका? डॉकर कंपोज। मैं सीधा अपने यहाँ टर्मिनल में आता हूँ और इसका नाम रखता हूँ, बल्कि चले पहले आप लोगों को नोट पैड में दिखाता हूँ। मेरी फाइल का क्या नाम होगा? डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML। क्या नाम होगा इसका? डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML। अच्छा, YAML का एक्सटेंशन या तो YML भी हो सकता है या YAML भी हो सकता है, दोनों सूत्रों में ये चीज सही है। नेम ऑफ द फाइल टू वर्क विद
अभी हमने क्या पढ़ा, डॉकर सिंक्रोनस करो किस चीज के थ्रू, डॉकर कंपोज के थ्रू, किसके थ्रू, ऑफ कोर्स बाइंड माउंट्स के थ्रू। और बाइंड माउंट्स के लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका क्या नाम है, डॉकर कंपोज डॉट YAML। ठीक है, ये तीन चीजें आप याद, सही है, अगर तीन चीजें याद रखेंगे आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब कंपोज में ऐसी क्या चीज होगी भाई जो डॉकर फाइल में नहीं हो सकती, जो भी हमने बनाई नहीं उसमें नहीं हो सकती। इसके अंदर एक अलग और चीज होगी जिसका नाम होगा वॉच मोड। क्या नाम होगा, वॉच मोड। वॉच मोड के लिए हमें दो चीजें लेनी पड़ेगी, एक तो कंपोज फाइल बनानी पड़ेगी, और हमें नहीं बनानी, हमको बस समझनी है, बनाएगा कौन, हमारा क्लाउड कोड। हमने वॉच मोड लगाना है, और वॉच मोड के लिए जब हम वॉच मोड एनेबल हो जाएगा तो हम अपने टर्मिनल में आके क्या करेंगे, टू एनेबल वॉच मोड प्रेस W। बस आपने क्या प्रेस करना है, W। अपने टर्मिनल में जाके हम देखेंगे। अब मैं अपने क्लाउड कोड पे आता हूं, हमें क्या करना है, बाइंड माउंट अचीव करने। क्यों अचीव करने, वो हम देख चुके हैं। अब बाइंड माउंट्स को अचीव करने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका क्या नाम है, डॉकर कंपोज डॉट YAML। सिंपल। अब डॉकर कंपोज डॉट YAML जब बनाएंगे तो उसके दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, या डॉट YAML हो या डॉट YAML हो, सही है, ये दो चीजें। फिर आप वहां पे लिखेंगे वॉच मोड। ठीक है, मैं सिंपली आता हूं अपने क्लाउड कोड की तरफ। ठीक है, I want to enable watch, I want to enable bind mounts inside my project. Your task is to create a docker-compose.yaml file with minimal instructions to enable watch mode. Simple as that. Let's go in prompt दिया। Prompt क्या दिया मैंने? I want to enable bind mounts inside my project. Your task is to create Docker Compose file with minimal instructions to enable watch mode. Keep the file simple and easy, as I will only run this on my Docker desktop. No need to do anything related production or scales मतलब Kubernetes। वो हो सकता है उसमें कुछ भी यूजर को याद रखे और वही चीजें कहते हैं हमारे लिए फाइल कॉम्प्लेक्स करते, तो इसलिए एक्सप्लिसिटली मैंने ये चीज बोल, सही है। मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, देखते हैं क्या करता है। अगर वो उसने एग्जैक्ट काम किया तो सही है, वरना जो ऑलरेडी फाइल मेरे पास है टाइम बचाने के लिए वही रखो। अब क्योंकि हमें तो वाइट कोडिंग और स्टैक किट से ही सारा काम करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने किया भाई आपको क्या ये फाइल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे टाइम में यहाँ पे क्या क्या हो। मैं अपने प्रोजेक्ट के रूप पे आया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक docker compose डॉट YAML फाइल बनी। ठीक है, मैंने टर्मिनल किया क्लोज। हुआ क्या, क्यों हुआ ये सब, अभी हम डिस्कस करते हैं। हमें क्या अचीव करना है, बाइंड माउंट्स। हमें क्या अचीव करना है, बाइंड माउंट्स। बाइंड माउंट्स के लिए एक फाइल बनती है जिसका क्या नाम है, docker compose डॉट YAML। उसका एक्सटेंशन y.ml भी हो सकता है, YAML भी हो सकता है। और यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई। docker compose डॉट YAML के अंदर एक चीज होगी, एक फीचर होगा जिसका क्या नाम है, वॉच मोड। जिसका क्या नाम है, वॉच मोड। और ये वॉच मोड इस docker compose फाइल के अंदर ये होगा, सही है। गोल आपको पता है क्या अचीव करना है, जो भी चेंजेस हम लोकल पे करें रियल टाइम में वो कहां पे अपडेट हो जाए, हमारे डॉकर कंटेंट पे। अब जल्दी से इस फाइल को समझते हैं, और इस फाइल का क्या मतलब है। सबसे पहले इसने लिखा है सर्विसेज, ऑफ कोर्स ये
बेसिक चीजें ये आपको बस समझनी है, लाइट फिर बाद में अगर आप कुछ और ऐड करते हो तो वो कॉपी पेस्ट। ऐप का क्या मतलब है यहाँ पे, ये डॉकर कंटेनर का आपका नाम है। अभी हम आगे जाके देखेंगे, मैं बस आपको ये चीज एक हायर डायमेंशन में बना। बिल्ड क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेस डॉट। ये बिल्ड का क्या मतलब है, अभी जो आपने ऑफ कोर्स नहीं डायरेक्टली बट अभी जो आपने इससे पहले डॉकर फाइल बनाई थी ना, ये उसको रेफरेंस दे रहा है। क्या कर रहा है ये, आपकी डॉकर फाइल जो भी आपने क्लास के शुरू में बनाई थी ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, उस डॉकर फाइल को रेफर कर रहा है। ठीक है, पोर्ट का मतलब भी आपको पता है, कमांड का मतलब भी आपको यहाँ पे पता है। एक जो न्यू चीज है जो भी हम करने जा रहे हैं वो ये है, सही है। ऊपर जो भी चीज है ये सिंपल आपने ऑलरेडी की हुई है। एक मेन जो चीज आपको ख्याल रखनी है एक चीज का कि बिल्ड की एक कमांड है, या बिल्ड का जो एक एट्रीब्यूट है इसके क्या लिखा है, बिल्ड कॉलन डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है, बस ये चीज याद रखें। इस डॉट का क्या मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने डॉकर फाइल बनाई थी ना, ये उसको रेफरेंस देगा। इसका मतलब क्या है, अब आपको दो फाइल्स एक साथ लेके चलेंगे। कौन सी दो फाइल्स, एक डॉकर फाइल जो पहले बनाई थी और एक अभी डॉकर कंपोज की फाइल। कौन सी दो फाइल आपने बनाई थी पहले, डॉकर फाइल आपने बनाई थी, वो भी काम की है, और यहां जो आपने डॉकर कंपोज बनाई है वो भी काम किया। अब आप बोलेंगे वहां जो पहले डॉकर फाइल बनाई थी वो कहां काम आ रही है, तो इस बिल्ड के बाद जो डॉट लिखा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उस डॉकर फाइल को जो आपके रूट पे रखी हुई है उसको रेफर कर रहा है। सही है, ये आपको डॉकर कंपोज फाइल है, ये खुद भी समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोचोगे भाई ये कैसे पता चला है क्या, भाई ये डॉकर का सरदर्द है, हमें एज अ डेवलपर बस इस चीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बिहाइंड द सीन्स डॉकर इसको कैसे हैंडल करता है, ये डॉकर का हेडिंग है, मेरा और आपका हेडिंग नहीं। फिर कोड से कमांड्स आर डेवलप वॉच एक्शन। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमें एक वॉच मोड एनेबल करना है। क्या एनेबल करना है, वॉच मोड। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वॉच लिखा है, ये वॉच का मतलब क्या है, ये वो भी वॉच मोड है जो अभी हम एनेबल करने वाले। आपने सुना होगा ना कि भाई उस पे नजर रखना, कीप वॉच ऑन दैट पर्सन। उस वॉच का क्या मतलब है कि आपने क्या किया हुआ है, उस पे नजर रखी हुई है, यानी जो वो कर रहे हैं उसकी रियल टाइम अपडेट्स आपके पास फौरन पहुंच रही है। तो यहां मैंने लिखा हुआ है एक्शन। अगर मैं एक्शन पे होगा तो याद है कि 3-4 एक्शन आपके पास मिल गए। हम जो सबसे पहला एक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम। अच्छा मैं इसको कॉपी करता हूँ, नोट पैड में जाता हूँ ताकि फॉन्ट साइज पूरी की पूरी ईमेल फाइल नहीं लाया मैं, बस ये जो मेन चीज है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। डेवलप हमें क्या करना है, वॉच मोड एनेबल करना है। क्या करना है, वॉच मोड रखना है, मतलब नजर रखनी है। एक्शन क्या है, सिंक। ये वही सिंक है जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनस। सिंक इसका शॉर्ट फॉर्म है सिंक्रोनस का। सिंक्रोनस का क्या मतलब है, किसी भी चीज के साथ रियल टाइम अपडेट्स रखना, किसी भी चीज के साथ रियल टाइम अपडेट्स रखना। और यहाँ पे पाथ और टारगेट। ये पाथ और डेस्टिनेशन क्या है, ये पाथ सबसे पहले वो चीज है जो आपकी लोकल मशीन को टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, लोकल मशीन को। किसको टारगेट करना है, लोकल मशीन को। ये पाथ लोकल मशीन की तरफ एम करना है। और ये टारगेट क्या है, /f/f। कौन बताएगा ये क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हैंडल्स करके बताया कि ये दो एफ क्यों लिख रहे हैं, कि आप कुछ कह रहे हैं। तो वहां दो एफ का है, वहां तो एक ही है, दो एफ थे। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहां मैंने क्या लिखा, इस पाथ का क्या मतलब है, मेरा लोकल ऐप डायरेक्टरी। ये लोकल ऐप डायरेक्टरी का क्या मतलब है, जो मेरे नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट में ये ऐप डायरेक्टरी है ना, मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। सबसे पहले लोकल डायरेक्टरी समझे क्या है। पाथ मैंने क्या लिखा, लोकल ऐप
डायरेक्टरी, और यहां मैंने किसको टारगेट किया, इस ऐप डायरेक्टरी को। टारगेट के एट्रीब्यूट में क्या क्या लिखा है, /app/app। भाई जब यहां 2 दफा है तो यहां जब यहां 1 दफा है मेरे VS कोड में, तो मेरे डॉकर की फाइल में मैं क्यों 2 दफा इसको रेफर करूं? तो आप लोगों ने जवाब दिया कि भाई जब आपने हमें ये फाइल दिखाई थी तो इसके अंदर रूट लेवल पे सबसे पहले डायरेक्ट मेरे Next.js का प्रोजेक्ट नहीं था, सबसे पहले क्या था, मेरे लिनक्स का कंटेनर, सबसे पहले सॉरी मेरे लिनक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आसान होता है ये आप देख लें, ये जो बिल्कुल एंटर होते ही जो आपको फाइल फोल्डर्स दिखते हैं ना, ये आपके अपने डायरेक्टरी के नहीं है, ये किसके हैं, डॉकर कंटेनर के या लिनक्स के। तो सबसे पहला ऐप क्या है, ये वाला है। सबसे पहला ऐप कौन सा है, वो दूसरे नंबर पर है, ये सबसे पहला ऐप ये है। तो ये जो सबसे पहला ऐप यहाँ है ना, ये हमारे लिनक्स के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डॉकर के अंदर है, उसको टारगेट करना। और /app क्या है, ये दूसरा वाला। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, तो ये मोरा दूसरा है। थोड़ा मुश्किल हो रही है, नजर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिखाने के लिए ताकि आप लोग अपने सिस्टम पे जाके जब इसको प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज समझ आए। ये मेरे लिनक्स का है, ये वही है जो मेरे वर्किंग डायरेक्टरी का नाम रखा था। तो एक और उसके जो करेंगे आगे भाई उसी की वीडियो बनेगी ऐप, और यहाँ पे एक और है। तो ये 2 ऐप उसको टारगेट कर रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, मीनवाइल मुझे एक न्यू इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक न्यू इमेज हो सकता है, सॉरी न्यू इमेज मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 2 मशीन टारगेट्स लिखे कि ऐप के अंदर मुझे पब्लिक को भी टारगेट करना है और ऐप के अंदर package.json को भी रिलेट। अभी इसका क्या मतलब है वो हम बाद में देखते हैं, पहले मैं एक फर्दर प्रोसेस हम करते हैं। देखिए यहाँ पे इससे मुझे मेरे क्लाउड कोड में, प्लीज सारी बातें पर ये जो है वो काफी टेक्निकल है, सारा फोकस यहाँ पे। मैं अपने क्लाउड कोड में आया, सही है, दोबारा रिकैप करते हैं जो हमने क्या किया, जो अभी तक हमने देखा। डॉकर कंपोज बनी, डॉकर कंपोज में वॉच मोड हमने इनेबल, और जब वॉच मोड हमने इनेबल किया तो हमें 3 चीजें मिली। एक सिंक, या देखिए इसका भी नाम लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंक चेंजेस फ्रॉम ./app and .public folder to the container without rebuilding। सिंपल नाम है इसका, जो अभी हमने डिस्कस किया। इस सिंक का मतलब क्या, रियल टाइम अपडेट्स रखो किसकी, जो मेरा ऐप डायरेक्टरी और जो कंटेनर की ऐप डायरेक्टरी, यानी जो लोकल ऐप डायरेक्टरी और जो कंटेनर की। फिर ये कुछ चीजों को रिबिल्ड भी कर रहा है और ये फिर कुछ कमांड भी चला रहा है, हम आगे जाते हैं। टू रन वॉच मोड, एक कमांड चलाओ डॉकर कंपोज वॉच की। किसकी कमांड चलाओ, डॉकर कंपोज वॉच की। अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ क्या दोबारा इमेज बनाने की नीड है, क्योंकि डॉकर फाइल तो हमारी चेंज हुई है, तो मैं ऐसे पूछता हूँ डू आई नीड टू बिल्ड another image या another new image, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। प्लीज, और आगे एक्सप्लेनेशन भी मांग लेते हैं, प्लीज ऑल्सो टेल मी द रीजन regardless of yes or no। भाई आप हाँ का जवाब दो, आप ना का जवाब दो, आपको रीजन भी एक्सप्लेन। डॉक्टर वो सारी कमांड लगाई थी, क्या वो चलाने की जरूरत है? तो इससे मुझे जवाब दिया, क्या जवाब दिया इससे मुझे, यस आपको डॉक्टर इमेज बनाने की नीड है। यहाँ पे अ न्यू इमेज विल बी बिल्ड ऑटोमेटिकली, यानी खुद से, व्हेन यू रन डॉक्टर कंपोज वॉच। तो यहां ये कह रहा है कि भाई डॉक्टर कंपोज वॉच आप जब चलाते हो ना,
तो वो डॉक्टर की न्यू इमेज खुद ही जनरेट कर लेता है। सही है? आई रिपीट, हम क्या कर रहे हैं? वॉच मोड एनेबल कर रहे हैं। वॉच मोड एनेबल किसके लिए कर रहे हैं? डॉक्टर कंपोज YAML के थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमें एक कमांड मिली, हमने कोड मोड लिख लिया, अपना सारा वहां सिंक भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, जो भी है। यस, फिर उसने हमें कमांड दी क्या? डॉक्टर कंपोज वॉच की। क्या कमांड दी उसने? डॉक्टर कंपोज वॉच। और फिर उसने हमें कहा कि भाई आपको इमेज बनाने की जरूरत है, लेकिन जब आप डॉक्टर कंपोज वॉच को चलाओगे तो वो क्या करेगा? आपकी इमेज को खुद ही से बना लेगा। ठीक है? वो क्या करेगा? खुद ही से बना लेगा। तो यहाँ पे इसके रीजंस भी लिखे हुए हैं, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं मीनवाइल क्या करता हूँ? डॉक्टर कंपोज वॉच की कमांड जो है वो यहाँ पे अपने टर्मिनल में चला लेता हूँ। बल्कि ये नहीं आगे CLS डॉक्टर कंपोज वॉच। मीनवाइल हम डिस्कस करेंगे अभी तक हमने क्या किया। और इसके यहाँ में ये देखिए, इससे दोबारा क्या किया? मेरे इमेज बनाने का प्रोसेस जो भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, दोबारा इसमें शुरू करें। मीनवाइल हम प्रॉब्लम में डिस्कस करें, प्लीज बातें नहीं कीजिएगा। बिल्कुल सही जगह बैठे। चलिए 4 पॉइंट्स लिख के जरा वैलिडेट करें, कुछ मिसिंग है या चारों लिख सही है? नहीं, डॉक्टर हाइफन कंपोज स्पेस है। ठीक हो गया? जल्दी से वैलिडेट करें। डॉक्टर कंपोज itself creates a new image। अभी देखते हैं। ठीक हो गया? तो भाई यहाँ पे मुझे जो है वो एक एरर आ गई। ठीक है, तो इस एरर को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं अपने क्लाउड कोड को ले जाकर दे देता हूँ। मैंने इस एरर को कॉपी कर क्लाउड कोड को प्रोवाइड किया और मैंने कहा भाई इसको फिक्स कर। अच्छा, पोर्ट इज नॉट एलोकेटेड, जो मेरा पुराना कंटेनर है ना, मुझे उसको अलग करना पड़ेगा। अच्छा प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस जो है वो यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज जो शायद आप में से किसी ने पहले ही पूछी थी, प्लीज सारी बातें बंद।
मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर कंपोज वॉच के लिए भी एक एरर भी आया, ठीक है, वो ये रहा है। इसने यहाँ पे मुझे एक एरर दिया, और आखिरी लाइन अगर आप नोट करें, इसने आखिरी लाइन में क्या लिखा है, पोर्ट 3000 पे पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। क्यों? क्योंकि जो मेरा पिछला कंटेनर था ना, वो ऑलरेडी पोर्ट 3000 पे चल रहा था। सही है, गौर से सुनिएगा इस बात। मैंने क्या किया, मेरा जो पुराना कंटेनर था वो ऑलरेडी पोर्ट 3000 पे चल रहा था। अब मैंने इसको क्या किया, पुराना जो मेरा कंटेनर था उसको मैंने यहाँ पे किल कर दिया। ये जो बना इसको मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि फ्रेश चीज नहीं। मैं दोबारा इस कंपोज वॉच की कमांड को चलाता हूँ, ठीक है, ये रहा डॉकर कंपोज वॉच को मैंने क्लियर किया। मैंने कहा भाई आप दोबारा चलाओ। सही है, तो ये एरर अगर आपके पास आता है तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पोर्ट है वो ऑलरेडी किसी को एलोकेट नहीं होना चाहिए। आखिरी में आपको अगर मैसेज दिख रहा हो मैंने, अच्छा आप सक्सेसफुल हो गए, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, सही है, तो ये देखिए ये इमेज बनी मेरी, और इमेज बनने के बाद मुझे लास्ट में क्या मैसेज मिला, वॉच इनेबल्ड। पीछे जो लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, ये वॉच इनेबल्ड। सही है, कंटेनर वगैरह चल गया, आखिरी में मुझे क्या मिला, एक मैसेज वॉच इनेबल्ड। अब मैं आया अपने कंटेनर्स वाले सेक्शन में, देखिए डॉक्टर के लेफ्ट साइड पे साइड पर देखिए मैं कंटेनर्स में, तो यहाँ पे क्या मिला, क्लास 50 और यहाँ पे M-1। ये इसने क्या किया, क्यों क्रिएट किया, कैसे नाम रखा, ये अभी हमारा जो है वो हेडिंग नहीं। अभी हम एक काम करते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई लॉग्स देखिए, लॉग्स आपका 80% काम जो है वो लॉग्स पढ़ने से ही हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने क्लाउड कोड को प्रोवाइड करता हूँ। सही है, इसके इंस्टेंस को क्लिक करना पड़ेगा। सही है, मैंने लिखा क्लाउड, ठीक है, मैंने यार इसको ये लॉग्स प्रोवाइड किया अपने, और मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, आई हैव क्रिएटेड अ डॉकर compose.html file and above I have pasted the fresh logs। अब आप ये प्रैक्टिस आपको भी करनी है, आपको लॉग्स देके इसको इसी तरह से बातचीत करनी है, इससे अपने मकसद का अपना काम निकलना है। I have pasted the fresh logs, tell me if my watch mode is enabled correctly, do any does any file and folder changes will reflect immediately। मैंने इससे सवाल पूछे, प्लीज बातें ना करें, सारा फोकस याद रखें। मैंने इससे सवाल पूछा, होपफुली न्यू एडिशन ना करें। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लो काम करना है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम खुद जाके देखते हैं। मेरा page.tsx क्या है, वेलकम। मेरे page.tsx में क्या लिखा है, वेलकम टू नेक्स्ट। और जो page.tsx मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो किस टाइप का था, पूरी उसने बॉयलरप्लेट कोड लिखा था कुछ इस तरह का। सही है, ये चीज आपने पहले से देख ली। अब मैं देखता हूं अपने
प्रोजेक्ट में जाके लोकल होस्ट 3000 पे जाके क्या वाकई में वेलकम टू नेक्स्ट.js आ रहा है? अगर मेरी चीज सही चल गई है तो अगर मैं यहाँ पे आया तो मुझे क्या दिख रहा है अब? वेलकम टू नेक्स्ट.js। चेक करते हैं कि भाई मैं दोबारा अगर कोई चेंजेस करता हूँ तो क्या वाकई में ये चीज चेंज हो रही है? इसको मैंने क्लास नेम दे दिया, मैंने कहा भैया आपका बीजी डैश ब्लैक है और टेक्स्ट डैश व्हाइट है। अच्छा से टेलमेंट तो आया नहीं मुझे पता, और तो टेलमेंट ही चल गई, हम टॉपर पे बदले नाम ही लिख देना। मैंने यहाँ पे सिंपल एक पैराग्राफ ऐड किया, मैंने यहाँ लिख दिया फेक टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। अगर मेरी चीज सही चल रही है, मेरा कंटेनर यहाँ पे वॉच मोड इनेबल हो गया है, तो यहाँ पे वो पैराग्राफ नजर आना चाहिए। वरना देखते कोई ना कोई इशू जो होगा उसको फेस कर ले। देखिए यहाँ पे वो चीज डायरेक्टली आ गई। ये एप्लीकेशन मेरे लोकल मशीन के भरोसे नहीं चल रही, ये कहां से चल रही है? मेरे डॉकर कंटेनर के थ्रू। और डॉकर कंटेनर के थ्रू ये लाइव चेंजेस कैसे आ रहे हैं? मेरे वॉच मोड के जरिए। मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट.js में एक राउट बनता है, सही है, यहाँ पे क्या बनता है? राउट बनता है। मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ डॉक नाम का। देखते हैं भाई अगर फाइल चेंजेस तो आ रहे, देखते हैं फोल्डर चेंजेस भी आ रहे हैं कि नहीं। मैंने यहाँ ब्लॉक का एक राउट बनाया, पेज डॉट tsx का नाम रख दिया। यहाँ पे मैंने लिखा const डॉक इज इक्वल्स टू फंक्शनल कंपोनेंट, रिटर्न क्या होगा भैया आप में? h1 I am a डॉक पेज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ब्लॉक, जो कंपोनेंट का नाम होता है ऑफ कोर्स वही हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आया अपने कहाँ पे एप्लीकेशन में, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल 3000 ब्लॉक। अगर वाकई में ये चीज इंप्लीमेंट हुई है तो फाइल चेंजेस तो चल रहे हैं, देखते हैं फोल्डर चेंजेस भी चल रहे हैं। तो मैंने जैसे ही ब्लॉक पे रिक्वेस्ट की तो क्या आया? आई एम अ ब्लॉक पेज। तो इसका मतलब वॉच मोड से हमने क्या अचीव किया? रियल टाइम फाइल चेंजेस भी और रियल टाइम फोल्डर चेंजेस भी। सही है, 2 मिनट बात करते फिर आज क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं। 2 मिनट। अच्छा जी, जो पढ़ा प्लीज सारी बातें पर सारा फोकस है उसकी समझ। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमें हमारे कंटेनर्स में जो एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है? आइसोलेटेड होती है। क्या होती है? आइसोलेटेड होती है। आइसोलेटेड अब होती है तो डेवलपर पर्सपेक्टिव से एक मसला है कि भाई हमें जो है वो रियल टाइम चेंजेस नहीं दिखते। उसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया? बाइंड माउंट्स पढ़ा। क्या पढ़ा? बाइंड माउंट्स पढ़ा, जिसका क्या एक फिनोमेना होता है? रियल टाइम अपडेट्स का। बाइंड माउंट्स कैसे अचीव हुए? कौन सी फाइल बनाई? डॉकर कंपोज डॉट YAML। 3 चीजें हो गई। उसमें हमने डॉकर कंपोज डॉट YAML में क्या किया? वॉच मोड हमने इनेबल किया। किसको? अपने ऐप डायरेक्टरी को टारगेट करके। अच्छा, इन दोनों का क्या मतलब है? भाई सपोज मैं अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूं npm install email.js या npm install openICONSSD के, वो भी रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो, तो मैंने क्या किया? पैकेज.json को भी यहाँ पे टारगेट कर दिया लास्ट में आपने। इसका मतलब अब कोई नया पैकेज भी अगर मैं इंस्टॉल करूं तो फौरन से मेरे डॉकर कंटेनर में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मैंने पब्लिक डायरेक्टरी को भी कर दिया, क्योंकि आपके पास पब्लिक डायरेक्टरी में हम सारी अपनी इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं। तो 4 चीजें हो गई। फिर हमने क्या किया? कंपोज फाइल बनाई। कंपोज फाइल के बाद हमने क्या किया? डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाई। क्या की? 5वीं चीज, डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाई, जिससे क्या होता है? फुल फुल इमेज मेरी बनती है और कंटेनर भी फुल चलता है। अच्छा, एक चीज मैंने कही थी, शायद आपके ध्यान में सवाल हो, मैंने कहा था कि शायद आपको अपने टर्मिनल में जाके W भी प्रेस करना पड़े। वो हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि टर्मिनल में मैंने आपको मैसेज दिखाया था वॉच मोड इनेबल खुद ही आ गया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो W प्रेस करके टर्मिनल को एक्टिव करके देख लीजिए। तो हमारे पास कितनी फाइल है? अच्छा, डॉकर कंपोज फाइल, डॉकर कंपोज YAML बनी, तो क्या डॉकर फाइल जो पहले ही बनी थी क्या वो इररिलेवेंट हो गई? इररिलेवेंट, उसका मकसद खत्म हो गया? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि डॉकर कंपोज में जब बिल्ट इन नहीं है ना, तो वहां पे जो मैं डॉक लिख रहा हूं वो उसी को मैं रेफर करूं।
तो 5 से 6 चीजें अभी हमने देखी और हमारा गोल क्या अचीव हो गया कि भाई हमें लाइव रीलोडिंग, हॉट रीलोडिंग, रियल टाइम अपडेट्स, फाइन माउंटिंग जो है वो अचीव हो गई। तो आपको अगर डॉकर कंटेनर में जो अमीन भाई कह के गए थे, जो सर क्या भी कुछ टाइम पहले के कह के गए थे कि अब जो है वो हम क्लाउड एनवायरनमेंट में लोकल में भी क्लाउड में भी डेवलपमेंट करेंगे, वो आपका इस तरह से अचीव हो सकता है। सही है कि जो आज पढ़ा उसकी प्रैक्टिस लाजमी है। आपने देख लिया कितना जो है वो 5 से 6 पॉइंट्स थे, लेकिन आपने देखा हमने जो है वो कितनी पूरी पढ़नी पड़ी, कितनी हमारी मेहनत लगी। जो पढ़ा लिंक्डइन ट्विटर पे लाजमी पोस्ट होगा, प्रैक्टिस इसकी लाजमी होगी, कोड गिटहब पे पोस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।